खामनेई की मौत का ईरान ने लिया बदला। अमेरिका के सैकड़ों सैनिकों की मौत। अमेरिका के सभी सैन्य बेसों पर ईरान ने बोला हमला। लेबनान, इराक के अंदर से भी अमेरिका और इजराइल पर हमला। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है। अमेरिका और इजराइल के हमले में उनकी जान चली गई है। खबर यह आ रही है कि खामेनेई के ठिकाने पर इजराइल ने 30 से ज्यादा बम गिराए, जिसमें बंकर बस्टर बम भी शामिल है। कई मिसाइलें भी दागी गई थी, जिसके चलते खामेनेई का हेडक्वार्टर मलबे में बदल गया। इस मलबे से खामेनेई की बॉडी को निकाल लिया गया है। खामेनेई की जान जाने की खबर के बाद से ही ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया है। अमेरिका और इजराइल के सैन्य बेसों पर हमलों की लहर खड़ी कर दी है। खास तौर पर अमेरिका के सैन्य बेसों पर बड़े हमले हुए हैं। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं हुए और अब खबर यह आ रही है कि ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम में सिर्फ छेद ही नहीं किया, बल्कि इसे तबाह भी कर दिया है। इसके साथ ही सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की जान भी ले ली और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं मिडिल ईस्ट में मची तबाही की। तो इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग को अभी एक ही दिन हुआ है, लेकिन अमेरिका को एहसास हो गया है कि यह जंग आसान नहीं है। भले ही पहले ही हमले में अमेरिका गठबंधन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई, आईआरजीसी के चीफ अमीर हातमी, खामेनेई के शीर्ष राजनीतिक सलाहकार और ईरान की डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी और कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की जान ले ली हो, लेकिन ईरान की तरफ से जल्दी ही इन पदों पर नई नियुक्तियां भी कर दी गई और फिर अमेरिका और इजराइल पर जोरदार पलटवार किया गया। सबसे करारी चोट अमेरिका को लगी है। अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य बेसों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पाए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान का कहना है कि उसने अभी जो मिसाइलें दागी हैं वो उसकी पुरानी मिसाइलें हैं और अगर 2-4 साल ईरान में शांति रहती, यानी उसे कोई जंग नहीं लड़नी पड़ती, तो वो इन मिसाइलों को कबाड़ में डालने वाला था, यानी मिसाइलें स्क्रैप कर खत्म कर दी जाती और इन्हीं स्क्रैप मिसाइलों से उसने अमेरिकी सैन्य बेसों में तबाही मचा दी है। और अब ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके जो आधुनिक मिसाइलें हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि रूस का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के पास भी इसका तोड़ नहीं है, वो सिस्टम भी ईरान की नई मिसाइलों के सामने फेल हो जाता है। और अब ईरान अपनी उन मिसाइलों से हमले की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि खामेनेई की मौत का उसे बदला लेना है। वैसे इस बदले की शुरुआत तो हो भी चुकी है। जिस तरह से कतर में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि कतर का अमेरिकी सैन्य बेस अब भगवान के भरोसे है और यहां ईरान बहुत बड़ा हमला कर सकता है, जिससे हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान संकट में फंस गई है। वैसे ईरान ने सिर्फ कतर में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना नहीं बनाया, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने उसके निशाने पर हैं। 14 अमेरिकी सैन्य बेसों सहित 27 ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है और उसकी तरफ से दावा किया गया है कि अधिकांश मिसाइलें टारगेट पर गिरी हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी के खातम ओल अनबनिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया है। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि हमने पहले दिन की जंग में अमेरिका के 14 सैन्य बेसों पर हमला किया और यह हमला पूरी तरह कामयाब रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। फिलहाल यह दावा ईरान की तरफ से किया गया है। अमेरिका ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। उसकी तरफ से ईरान के हमले से हुए नुकसान को छिपाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर सैनिकों की जान जाने की खबर अमेरिका पहुंच जाती है तो फिर अमेरिका में सत्ता बदलनी तय है। अमेरिका में ट्रंप की कुर्सी हिलनी तय है, क्योंकि अमेरिका के लोग पहले ही जंग का विरोध कर रहे थे। उन्हें चिंता अपने सैनिकों की थी। अमेरिकी नागरिकों ने ट्रंप को धमकी तक दे दी थी कि अगर हमारा एक भी सैनिक जंग में अपनी जान से हाथ खोएगा तो इसका बदला ट्रंप की कुर्सी से लिया जाएगा। नवंबर में ही अमेरिका में मध्यावधि चुनाव है और इस चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन यहां ईरान की तरफ से तो दावा कर दिया गया है कि जंग के पहले ही दिन उसने सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की जान ले ली है और यह जंग अभी रुकी नहीं है, बल्कि अब तो यह और तेज होने वाली है। हमले की गूंज अमेरिका तक सुनी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि वो ईरान से दोबारा बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें अमेरिका की तबाही की चिंता दिख रही है।
धमकी भरे अंदाज में ट्रंप ने बातचीत की पेशकश की है, लेकिन ईरान ने ट्रंप की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ईरान की मिसाइलें जवाब दे रही है। इस बीच रूस की सरकार ने भी जंग में ईरान के समर्थन का ऐलान करते हुए बड़ा दावा कर दिया है। रूस का दावा है कि ईरान बिना किसी बाहरी मदद के भी कई साल तक अमेरिका और इजराइल के साथ जंग लड़ सकता है। और ईरान की सेना और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जंग अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसे इसका नतीजा भुगतना ही होगा। इस बीच ईरान इंटरनेशनल मीडिया ने IRGC के हवाले से बताया कि ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में 27 अमेरिकी बेसिस के साथ साथ इजरायली ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें तेलनोफ एयरबेस, तेल अवीव में हाकिरिया में इजरायली सेना का कमांड हेडक्वार्टर और शहर में एक बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स शामिल है। ईरान के तेज होते हमलों के बाद इजरायल पूरी तरह बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे ईरानी बमबारी से प्रभावित इलाकों की लोकेशन शेयर ना करें, क्योंकि जवाबी हमले जारी हैं। एक नए पोस्ट में सेना ने यह भी कहा कि जब तक लोगों को बाहर निकलने के लिए ना कहा जाए, वे सुरक्षित बंकरों में ही रहें। अगर कोई अलर्ट नहीं मिलता है तो सुरक्षित जगह के पास ही रहें। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 20वीं बार ईरानी मिसाइल हमले के कारण लाखों इजरायली बंकरों में शरण ले रहे हैं। यानी इजरायल की सेना की तरफ से भी यह माना जा रहा है कि हर घंटे ईरान की तरफ से कम एक बड़ा हमला हो ही रहा है। और सिर्फ इजरायल पर ही हमला नहीं हो रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं। वैसे ईरान के हमले सिर्फ सैन्य बेसों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर उस जगह पर हमला कर रहा है जहां से उसे अपने लिए खतरा दिख रहा है। यहां तक कि ईरान ने दुबई के मशहूर लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब पर भी हमला किया। एक ड्रोन इस होटल की बिल्डिंग से टकराया, लेकिन गनीमत रही कि घटना में किसी के घायल होने की या किसी की मौत की खबर नहीं आई है। बुर्ज अल अरब पाल के आकार की एक इमारत है जिसने खुद को दुबई की पहचान के रूप में जोड़ लिया है। इसे दुनिया का पहला 7 स्टार होटल भी कहा जाता है। हालांकि होटल अपने प्रचार में इसका इस्तेमाल नहीं करता। ईरान ने एक बड़ा हमला यूएई पर भी किया है। यूएई की तरफ से दावा किया गया है कि उस पर ईरान की तरफ से 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन दागे गए, जिसमें से ज्यादातर को डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कई मिसाइलें और ड्रोन अपने टारगेट पर गिरे। इनसे कितनी तबाही मची, इसके बारे में यूएई की तरफ से कोई जानकारी तो नहीं दी गई। ईरान ने अबू धाबी, दुबई और कतर की राजधानी दोहा पर मिसाइलें दागी हैं और इन मिसाइल हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। साफ है, ईरान को रोकना अब अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और तबाही सिर्फ इजराइल में ही नहीं मची, बल्कि अमेरिका का हर दोस्त मुसीबत में घिर गया है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।